कोटा शहर आंखों में जेई बनने का सपना लेकर के हर साल लाखों स्टूडेंट इस शहर आते हैं। और ऐसा ही सपना लेकर के आई थी दो दोस्त, प्रिया और सोनाक्षी। कोटा शहर आने के बाद इन दोनों की मुलाकात एक हॉस्टल में संजना और स्वीटी से हुई। ये चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए और इन चारों ने डिसाइड किया कि इस शहर से ये चारों एक साथ पास होकर के निकलेंगे। क्योंकि सोनाक्षी बहुत ही चंचल और बहुत ही शरारती थी। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ शरारत हमेशा चलती रहती थी। और अचानक उसने कहा कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, हम यहाँ पर कुछ मौज मस्ती भी करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करेंगे और लास्ट में हम सब लोग एक साथ पास होकर के इस शहर से चले जाएंगे। मगर प्रिया को सोनाक्षी की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि हम अपने घर से इतनी दूर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं और अपने जेई की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ से हर हाल में पास होना है और अपना जेई बनने का सपने को पूरा करना है। अब क्योंकि सोनाक्षी बहुत ही शरारती थी, एक रात प्रिया और सोनाक्षी अपने कमरे में पढ़ रहे थे और अचानक सोनाक्षी उठती है। रात के 2 बजे संजना और स्वीटी के कमरे पर तेज से नॉक करती है और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। इससे स्वीटी और संजना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अचानक फिर उठती है और फिर से जाकर के तेज़ तेज़ से उन दोनों के दरवाजे पे नॉक करती है और सवेरे तक सोनाक्षी ऐसा ही करती रहती है। सवेरे के समय जब सोनाक्षी और प्रिया की मुलाकात संजना और स्वीटी से होती है तो उन दोनों का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत घबराए हुए थे और उन दोनों ने रात में जो उनके साथ हुआ प्रिया और सोनाक्षी को बताया। सोनाक्षी मन ही मन बहुत खुश थी और उसको ये लगा कि उसका प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। अगली ही रात सोनाक्षी और प्रिया अपने कमरे में पढ़ रहे थे और अचानक सोनाक्षी के दिमाग में एक और प्रैंक करने के लिए सूझा। सोनाक्षी उठती है और उनके कमरे के बाहर ब्लूटूथ से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके एक स्पीकर को रख देती है और फिर रात के 2 बजे वहाँ पर वो किसी के पायलों की चलने की आवाज़ को प्ले कर देती है और इससे स्वीटी और संजना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि सोनाक्षी के प्रैंक बहुत ही सक्सेसफुली चल रहे थे तो सोनाक्षी की हिम्मत बढ़ जाती है और वो काफ़ी समय तक यही सब प्रैंक सबके साथ करने लगती और हॉस्टल में पूरा दहशत का आलम था। हर कोई डरा हुआ था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है, पर सोनाक्षी मन ही मन बहुत खुश रहती थी क्योंकि उसके सारे प्रैंक बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे। मगर दोस्तों कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मजाक करना भी ठीक नहीं होता और कुछ हुआ ऐसा ही। सोनाक्षी एक रोज़ अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रही थी और उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और लगातार उसको घूर रहा है। उसने डर के मारे एकदम से पीछे पलट के देखा मगर पीछे कोई नहीं था। जाने अनजाने में सोनाक्षी ने एक प्रैंक के रूप में एक ऐसी दुनिया का रास्ता खोल दिया था जिसका नतीजा आगे बहुत ही भयानक होने वाला था। सोनाक्षी सामान्य रूप से अपने कमरे में पढ़ने लगी और अचानक से उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके कान में कोई खुसफुसा रहा हो या कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। सोनाक्षी जैसे ही पलट कर देखती पर वहाँ पर वो किसी को नहीं पाती। सर रात में सोनाक्षी के साथ ये घटना बहुत ही आम हो गई और उसको लगातार ये लगने लगा कि उसके साथ उस कमरे में और भी कोई मौजूद है। पर कुछ समय ऐसे ही बीत गया और प्रिया और सोनाक्षी ने डिसाइड करा कि वो कुछ समय अपने घर पे रह करके आएंगी। तो प्रिया और सोनाक्षी अपने घर की तरफ चले गए। मगर 1-2 हफ्ते के बाद सोनाक्षी और प्रिया फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा शहर वापस आते हैं और अपने हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। मगर जब वो अपने हॉस्टल में जाते हैं तो प्रिया का कमरा जिसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था मगर सोनाक्षी का कमरा बेहद ठंडा था। वो प्रिया को अपने कमरे में बुलाती है, कहती है क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तो प्रिया बोलती है कि तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है। मगर ऐसा क्यों है ये दोनों इस बात से अनजान थे। थोड़ी देर के बाद दोनों ने इन बातों को नज़रअंदाज किया और प्रिया अपने कमरे में चली गई और सोनाक्षी भी अपने कमरे की साफ सफाई करने में लग जाती है। और उस रात की बात है, सोनाक्षी अकेले अपने कमरे में पढ़ रही थी और अचानक से उसके कान में किसी ने सोनाक्षी की आवाज़ दी, सोनाक्षी। सोनाक्षी बहुत तेज़ घबरा गई। उसने अपनी कॉपी किताबें उठाई और प्रिया के कमरे में चली गई। और उस रात सोनाक्षी ने प्रिया की मम्मी से बातचीत फ़ोन पर की और सारी बातें बताई। तो प्रिया की मम्मी ने कहा कि जब तुम दोनों साथ ही पढ़ने आए हो तो एक ही कमरे में क्यों नहीं रहते और दोनों ही बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे और दोनों एक दूसरे की मदद भी करते रहेंगे।
और सोनाक्षी ने प्रिया की मम्मी की बात मान ली और प्रिया के कमरे में सोने के लिए चली गई। मगर दोस्तों उस रात उनके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। मगर सवेरे होते ही जब सोनाक्षी अपने कमरे में कुछ सामान लेने निकले गई तो सोनाक्षी को ऐसा लगा कि उसके कमरे से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मीट सड़ रहा हो। और उसने प्रिया को आवाज़ देकर के अपने कमरे में बुलाया। प्रिया सोनाक्षी के कमरे में पहुंचती है। सोनाक्षी कहती है, प्रिया क्या तुम्हें मेरे कमरे से कोई स्मेल आ रही है? तो प्रिया कहती है, हाँ स्मेल तो आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर सड़ रहा हो। और सोनाक्षी इमीडिएटली वार्डन को कॉल करती है और अपने कमरे में बुलाती है और वार्डन से कहती है कि वार्डन साहब हमारे कमरे में क्या सड़ रहा है, हमारे बेडिंग्स बहुत गंदे हैं, प्लीज़ आप इनको चेंज कर दीजिए। पर वार्डन कहता है, मैम मैं चेंज तो कर दूंगा पर मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। सोनाक्षी समझ चुकी थी कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ये सिर्फ सोनाक्षी के साथ हो रही हैं। वार्डन ने सोनाक्षी का बेड चेंज कर दिया और चीज़ें थोड़ी सामान्य हो गईं। और सोनाक्षी की जब प्रिया की मम्मी से बात हुई थी तो प्रिया की मम्मी ने समझाया कि रात में सोते वक्त तुम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो सोनाक्षी को ये बात याद आ गई। रात के समय में उसने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई और सो गई। वो रोज़ रात में हनुमान चालीसा पढ़ती थी और सोती थी। इससे उसका जीवन बहुत ही सामान्य हो गया और मन के अंदर से डर निकल गया और चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से चलने लगी। मगर कुछ समय बाद जब वो सवेरे उठती है तो उसने देखा कि हनुमान चालीसा वाली किताब ज़मीन पर बिखरी पड़ी है। मगर वो उस किताब को अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई कि तकिए के नीचे से किताब निकल करके ज़मीन पे किसने फेंक दी। और सोनाक्षी ने ये बात अपनी दोस्तों को बताई और प्रिया को भी बताई। लोगों ने सोनाक्षी का मजाक उड़ा के उस बात को इग्नोर कर दिया। मगर उस दिन के बाद से सोनाक्षी प्रिया के कमरे में रहने लगी। मगर सोनाक्षी को अक्सर दिक्कत होती थी, उसको कोई भी अपना सामान चाहिए होता था तो उस सामान को लेने के लिए सोनाक्षी को अपने कमरे में जाना पड़ता था, जहां पर वो जाने से कतराती थी क्योंकि उसको डर लगता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्रिया ने बोला कि जब तुम्हें इतना डर लगता है तो मैं तुम्हारे कमरे में रहने के लिए चली जाती हूँ और तुम मेरे कमरे में रह लो। दोनों ने इस बात पे समझौता किया और प्रिया सोनाक्षी के कमरे में रहने के लिए चली गई और सोनाक्षी प्रिया के कमरे में रहने लगी। समय बहुत ही सामान्य था मगर चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। एक रोज़ जब सोनाक्षी प्रिया के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि प्रिया नॉनवेज खाना खा रही है, जबकि सोनाक्षी शुरू से जानती थी कि प्रिया वेजिटेरियन है और वो अक्सर नॉनवेज खाने को ऑर्डर करती थी और खाने में सिर्फ नॉनवेज खाना ही खाती थी। और वो नॉनवेज खाना प्रिया ऐसे खाती थी जैसे वो शुरू से नॉन वेजिटेरियन थी, जबकि ये सोनाक्षी के लिए बहुत ही असामान्य बात थी। एक रोज़ रात के समय सोनाक्षी प्रिया के कमरे में जाती है और वहाँ पर वो प्रिया को देखती है। वो बहुत ही अजीब तरीके से नॉनवेज खाना खा रही थी और उसने प्रिया के कंधे पे हाथ रखा और पूछा, प्रिया ये तुम नॉनवेज कैसे खा रही हो? अचानक से प्रिया की आवाज़ बदल गई और वो उर्दू बोलने लगी। सोनाक्षी घबरा गई और वो जानती थी प्रिया दूर दूर तक उर्दू भाषा नहीं जानती थी। और सोनाक्षी ने ज़ोर से प्रिया के ऊपर चिल्लाया, बोला, प्रिया ये तुम क्या बोल रही हो? चीज़ें एकदम से शांत हो गईं और अगली ही सवेरे सोनाक्षी ने बिना किसी देरी करे सब लोगों को ये बात बता दी और सारे स्टूडेंट्स सोनाक्षी की बात से घबरा गए। और सोनाक्षी ने सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बात बताई बल्कि वार्डन को भी बताया कि प्रिया बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो दूसरी भाषाएं बोलती है और बहुत अजीब तरीके से हरकतें करने लगी है। जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से कोई और बोल रहा है, मानो ऐसे लगता हो कि प्रिया के अंदर जैसे कोई और हो और प्रिया के ऊपर प्रिया का कोई जोर नहीं चल रहा। वार्डन को सारी बातें समझ में आ गई। उसने बिना किसी देरी करे सोनाक्षी की बात पे भरोसा किया और एक पंडित जी के पास मिलने चले गए। उन्होंने पंडित जी को समझाया और पंडित जी ने हॉस्टल के अंदर हॉस्टल की शुद्धिकरण और हवन करने का फैसला किया। और अगले ही दिन पंडित जी अपना सारा सामान लेकर के हॉस्टल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की, हवन किया और हॉस्टल का शुद्धिकरण किया। और देखते ही देखते प्रिया भी सामान्य हो गई। हॉस्टल के अंदर शांति छा गई और चीज़ें बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सामान्य हो गई। दोस्तों कहते हैं कि मजाक में भी हमें इन भूत प्रेतों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनके बारे में बातचीत करते हैं तो ये हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और कुछ ऐसा ही सोनाक्षी ने भी कर डाला था।
और दोस्तों ऐसा माना भी जाता है कि कोटा शहर में हर साल लाखों स्टूडेंट आते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, मगर हर कोई अपने सपने नहीं पूरे कर पाता। कोई एंजाइटी में, कोई डिप्रेशन में अपने आप को ख़त्म कर लेता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये सब चीज़ें करने के लिए अपने कमरे से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। इसी चीज़ का रिज़ल्ट हम आज भी कोटा के हॉस्टल्स में देखते हैं। दोस्तों ये कहानी थी प्रिया और सोनाक्षी की। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम मजाक में कुछ ऐसी चीज़ों को इनविटेशन ना दे दें जिनका अस्तित्व हमारी दुनिया में है ही नहीं, और वो अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए हमारे साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं या हमारी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक और रोचक कहानी के साथ। स्कैरी टेल्स।